यूक्रेन का एक शहर जिसकी कुल आबादी महज 12,000 ही है, मगर यूक्रेन के इस शहर पर कब्जे के लिए रूस ने 25,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। रूसी ब्रिगेड ने बाखमुत से महज 10 किलोमीटर दूर मौजूद चासेव यार को घेर लिया है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त रूस के 25,000 लड़ाके चासेव यार में नरसंहार को अंजाम दे सकते हैं, बारूदी कोहराम मचा सकते हैं। जानते हैं रूसी सेना का मकसद क्या है। 9 मई से पहले चासेव यार में रूसी ध्वज फहराना, यूक्रेन के इस इकोनॉमिक जोन को अगले 70 घंटे तक दहलाना। आखिर क्यों और कैसे, आप भी देखिए। पूर्वी यूक्रेन का एक और इलाका पुतिन के बारूदी प्रकोप की भेंट चढ़ने वाला है। मारियोपोल, ज़ेपोरिज़िया और अवदीव्का की तरह डोनेट्स्क रीजन के उस शहर पर किसी भी वक्त रूसी ब्रिगेड का कब्जा हो सकता है। अब सवाल यह है कि पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन का वो कौन सा शहर है जहां आज रात भीषण विनाश हो सकता है। जल थल नभ से प्रचंड प्रहार हो सकता है। तो उस शहर का नाम है चासेव यार। डोनेट्स्क रीजन में मौजूद चासेव यार सिटी, जिसकी कुल आबादी 13,000 से भी कम है, जो बेहद छोटे से इलाके में बसा है, बावजूद इसके रूसी डिफेंस ने चासेव यार पर कब्जे के लिए 25,000 जवान तैनात किए हैं। रूसी सैनिकों ने चासेव यार के पूर्वी इलाके की घेराबंदी की। टैंक, आर्टिलरी और तोपों के साथ रूसी सेना ने मोर्चा संभाला। दावा है कि 9 मई से पहले चासेव यार पर रूस का कब्जा संभव है। हालांकि रूसी डिफेंस की डिप्लॉयमेंट के फौरन बाद ही यूक्रेन और जर्मनी की सेना चासेव यार को बचाने में जुट गई। रूसी ब्रिगेड चासेव यार में दाखिल न हो, इसके लिए चासेव यार में खास तरह का सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है। मगर दावा किया जा रहा है कि रूस के 25,000 से ज्यादा जवान किसी भी वक्त चासेव यार के सुरक्षा घेरे को तोड़ सकते हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन डोनेट्स्क रीजन के सबसे बड़े शहर बाखमुत से महज 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में मौजूद है चासेव यार, जो कि यूक्रेनी ब्रिगेड के लिए अहम लोकेशन है। फिलहाल रूसी सेना चासेव यार के पूर्वी छोर पर मौजूद है, लेकिन चासेव यार में दाखिल होना रूसी फौज के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चासेव यार के पूर्वी छोर पर 30 मीटर चौड़ी नहर है, जो रूसी सैनिकों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में रूस के पास चासेव यार में दाखिल होने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, और वो हैं केनाल पर बने 2 ब्रिज, जो नहर के 2 अलग अलग छोर पर मौजूद हैं। यानी इन पुलों के जरिए ही रूस के 25,000 जवान चासेव यार में दाखिल हो सकते हैं। मतलब ये कि चासेव यार के बाहरी इलाके में मौजूद नहर को पार करके ही रूसी ब्रिगेड चासेव यार पर चढ़ाई कर सकती है।
यूक्रेन के डिफेंसिव लोकेशन पर हमला कर सकती है। ऐसे में यूक्रेन के पास एक ही रास्ता है, या तो वो चासिव यार के पूर्वी छोर पर मौजूद कैनाल के दोनों ब्रिजों को ध्वस्त कर दे, ताकि रूसी सेना के लिए नहर पार करना चुनौती साबित हो। वहीं दूसरी तरफ चासिव यार के बॉर्डर पर खड़ी रूसी ब्रिगेड के पास सिर्फ 70 घंटे हैं। इन्हीं 70 घंटों में उन्हें चासिव यार में दाखिल होना है और प्रचंड प्रहार के जरिए चासिव यार के चप्पे चप्पे को बारूद से दहलाना है। नौ मई से पहले चासिव यार पर रूसी ध्वज लहराना है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि चासिव यार जैसा अदना सा शहर रूसी डिफेंस के टारगेट पर क्यों है? क्या पुतिन की सेना इस पर कब्जे के लिए आमादा है? क्यों रूस ने 25,000 से ज्यादा सैनिकों को चासिव यार की घेराबंदी के लिए तैनात किया है? तो आपको बता दें कि चासिव यार पूर्वी यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक शहर है। चासिव यार में कंक्रीट उत्पादन के कारखाने मौजूद हैं। चासिव यार डोनेस्क रीजन का बड़ा खनन क्षेत्र भी है, जिसकी मिट्टी का इस्तेमाल ईंटें बनाने में किया जाता है। सामरिक तौर पर भी चासिव यार यूक्रेन के लिए अहम है। अगर चासिव यार पर रूस का कब्जा हो जाता है तो इसके साथ ही पूरे डोनेस्क पर रूसी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बाखमत को तो पहले ही रूस जीत चुका है। ऐसे में चासिव यार पर रूसी फ्लैग लहराने का ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। मतलब ये कि बैटल ऑफ चासिव यार के आगाज के साथ ही रूसी ब्रिगेड तबाही मचा देगी। और यकीन मानिए, जो हश्र अवदीव्का, मारियोपोल और बाखमत का हुआ, ठीक वैसा ही भयावह मंजर अगले चंद घंटों के बाद चासिव यार में भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस अब तक यूक्रेन को परास्त करने में असफल रहा है, लेकिन अब क्रेमलिन ने विजय का नया फॉर्मूला तलाश लिया है। इसके तहत रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। तो सवाल यही है कि आखिर इस फैसले के पीछे पुतिन का प्लान क्या है? क्या जंग जीतने के लिए पुतिन और उनकी सेना ज़ेलेंस्की को मृत्युदंड देने का निर्णय कर चुके हैं? रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा टर्न आ गया है। ये युद्ध 180 डिग्री बदल गया है। जिस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूस की धरती पर अमेरिकी मिसाइल ADS-CMS से तबाही मचा रही है, उसी वक्त क्रेमलिन ने अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी। यूक्रेन के हमले से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया है। रूस के गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम ज़ेलेंस्की का है। लिस्ट में ज़ेलेंस्की की फोटो के साथ साथ उनका नाम, जन्मतिथि और जन्म स्थान भी है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड अपराधी क्यों घोषित किया? इसके पीछे क्रेमलिन का प्लान क्या है? क्या रूस ज़ेलेंस्की को मृत्युदंड देने जा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश रची जा चुकी है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। बावजूद इसके रूस यूक्रेन में विजय नहीं प्राप्त कर पाया है। ऐसे में रूस कई बार ज़ेलेंस्की को खत्म करने की साजिश रच चुका है। Если речь идет об ударе, ликвидирующем президента Украины, то, во-первых, нужно иметь в виду, что у российских сил, у российской стороны просто может не быть возможности это сделать. Понимаете? Так же, как не было возможности взять Киев.
रशियन मीडिया में चल रही इस बहस को बहुत ध्यान से सुनिए। वॉर स्पेशलिस्ट जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं उसे समझिए। Президента Зеленского в бункере не будет. Но это будет давать абсолютный сигнал к тому, что есть определенные моменты, которые мы не потерпим. Вот и все. Тогда надо специально подождать. Да не надо специально ждать. Подождите. Надо ударить, И вот чтобы было говоря, понятно. когда его на самом деле там не будет, когда его не будет, вот тогда и нанести удар по Значит, если этому Россия бункеру. सुना आपने, रूस के न्यूज चैनल्स पर इस बात पर डिबेट हो रही है कि क्या अब वक्त जेलेंस्की को मौत के घाट उतारने का आ गया है। जेलेंस्की का मर्डर होना चाहिए या नहीं? अगर युद्ध के बीच में रूसी फौज जेलेंस्की की हत्या करती है तो इससे रूस को फायदा होगा या नुकसान? Виктор Жозефович, секундочку. Вот тогда будет понятно, Давайте- что мы говорим, значит, вот вам предупреждение, Так. мы действительно можем это сделать на самом деле, придут там кранты этому Зеленскому и всему остальному. Секундочку. Давайте представим, что ваш вариант реализовался. У российской стороны есть Это не возможность... только мой вариант. Вариант, который вы Да. представили, да? Что у российской стороны есть возможность ударить по месту, где находится президент Украины. Он погибает в это время. Что произойдет? Результаты будут следующие, последствия. Во-первых, रूस के कुछ वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जेलेंस्की को आसानी से मारा जा सकता है, इससे युद्ध खत्म हो जाएगा, रूस विजयी हो जाएगा। लेकिन दूसरा धड़ा इसके खिलाफ है। उसका कहना है कि इससे रूस को सिर्फ नुकसान होगा। чем он сам. Почетным святым И международ... Папой Римским то есть нашего никаких городка. плюсов для нас не будет вообще. Это не выигрышная ситуация для России. स्टूडियो में ये डिबेट, ये चर्चा, ये ऐलान कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब कातिल टर्न लेने जा रहा है? क्या एक बार फिर जेलेंस्की को मारने का प्लान रेडी है? क्या रूसी सेना जेलेंस्की का मर्डर करने वाली है? क्या पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति है? क्या जेलेंस्की को खत्म करने का ब्लूप्रिंट बन गया है? क्या जेलेंस्की की हत्या से युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या रूस जेलेंस्की का कत्ल कर युद्ध जीतना चाहता है? सच तो पता नहीं, पर रूसी मीडिया में आजकल जेलेंस्की की हत्या को लेकर